पति पत्नी के जीवन में दुख आने की असली वजह जान लीजिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, वैसे तो हर स्त्री पुरुष के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। यही संसार का नियम है। एक दुख हटता है तो दूसरा दुख आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। ये दुख नित्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को इन दुखों से होकर गुजरना पड़ता है। हम कितना भी समाधान कर लें पर इन दुखों से पीछा नहीं छूट सकता। ये दुख मनुष्यों की स्वयं की उपज है और स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। पर आज मैं आपको उन कारणों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो पति पत्नी के जीवन में दुख और कलेश, घुटन जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। मित्रों, स्त्री पुरुष जब अविवाहित होते हैं तो वे सोचते हैं शायद वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा सुख होगा, और उन्हीं सुखों को देखते हुए वे विवाह बंधन में बंध जाते हैं। दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शुरू में तो वे अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं, पर धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा रहता है, और कुछ लोगों का गृहस्थ जीवन दुखों से भर जाता है। एक साथ रहने की कस्में खाकर आए थे, पर अब एक दूसरे से अलग होने का मन करता है। कई लोगों की जिंदगियां वीरान हो जाती हैं। खुशियों का दूर दूर तक कोई किनारा नहीं होता। अब सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में ये दुख कहाँ से पनप जाते हैं, हमसे कहाँ पर भूल हो जाती है। क्यों हमारी हंसती खेलती जिंदगी में दुख और आंसुओं का सैलाब आ जाता है। क्यों हम सुख से नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्रधान कारण बताऊंगा जिनकी वजह से गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मच जाती है, जिनकी वजह से हमारा जीवन दुखों से घिर जाता है। यदि हम उनमें कुछ सुधार कर लें, कुछ सावधानियां बरत लें, तो हम अपनी खुशियों को बचा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। जल्दी में ही उनका विवाह हुआ था। वे अपने वैवाहिक जीवन में बड़े खुश थे। किसी तरह की खुशियों का कोई अभाव नहीं था। सब कुछ बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों पति पत्नी के गृहस्थ जीवन में खुशियां कम होने लगीं, और धीरे धीरे उनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। दोनों की बोलचाल में कड़कता आ गई। असभ्यता और असम्मान की स्थिति बनने लगी। एक दूसरे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। एक दूसरे को जली कटी सुनाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन पहले की तरह हो जाए। फिर से उनके जीवन में सुख शांति लौट आए। फिर से उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर जाए। वे दोनों अपने जीवन को पहले की तरह करने के लिए बहुत प्रयास करते थे, परंतु वे चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। किसी न किसी बात को लेकर उनमें तकरार हो ही जाती थी। 2 दिन तक घर का वातावरण शांत रहता था। तीसरे दिन आते आते उनमें अनबन हो जाती थी। दोनों पति पत्नी इस बात से बड़े परेशान रहते थे। एक दिन वे दोनों समाधान पाने के लिए एक साधु की कुटिया पर गए और उन्हें पूरी स्थिति कह सुनाई कि हम दोनों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव होता रहता है। जब हमारा विवाह हुआ था तब उसके कुछ दिन तक हम दोनों में बड़ा प्रेम था। कभी कोई तू तू मैं नहीं होती थी। लेकिन अब हमारी खुशियों को जाने किसकी नज़र लग गई है। 2 दिन सही से बीत जाएं तो तीसरा दिन नहीं कटता है। समझ में नहीं आता इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। क्यों हम दोनों में नहीं बनती है। महात्मा जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें समाधान बताते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और एक ऐसे पति पत्नी को खोजना जो पूरी तरह से खुश हों, जिनमें कभी लड़ाई झगड़ा ना होता हो। यदि तुम्हें ऐसा जोड़ा मिल जाए तो तुम उनसे उनके कपड़े का एक टुकड़ा मांग लेना, तो तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख, कलेश, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तुम दोनों में फिर से पहले की तरह प्रेम हो जाएगा। तुम्हारी सारी खुशियां लौट आएंगी। दर्शक बंधुओं, महात्मा जी के मुख से ये उपाय सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। सोचने लगे उपाय तो बहुत ही साधारण है,
ऐसे जोड़े को तलाशने में उन्हें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और किसी तरह की धन हानि भी नहीं होगी। उपाय बहुत बढ़िया था। सोचा चलो ढूंढते हैं, इसके बहाने से कुछ घूम भी लेंगे। अब वे दोनों वहाँ से चल दिए और ऐसे जोड़े को तलाशने लगे जो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से खुश हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि पूरी तरह खुश वही हो सकता है जिसके पास खूब सारा धन होगा, क्योंकि जब आदमी के पास पर्याप्त धन होता है तो वो धन से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेता है, हर प्रकार के सुख साधन लगा लेता है, तरह तरह की खाद्य सामग्री जमा कर लेता है, गाड़ी घोड़ा वस्त्र आभूषण खरीद लेता है। ऐसे में वो भला दुखी क्यों होगा? जरूर वो पूरी तरह खुश होगा। यही सोचकर वे दोनों पति पत्नी राजा और रानी के पास के लिए चल दिए। सोचा राजा शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, पहले राजा रानी से ही पूछते हैं कि वो अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से खुश है या नहीं है। दर्शक बंधु, उन्होंने देखा कि शाम के समय राजा अपनी रानी के साथ बगीचे में टहल रहा था। मौका पाकर वे दोनों पति पत्नी राजा और रानी से मिले। राजा ने उनका खूब सत्कार किया, अपने घर ले जाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद उन्होंने राजा और रानी से पूछा, हे महाराज, क्या आप दोनों अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं? पहले तो राजा ने कहा, हाँ, हम अपने जीवन से बहुत खुश हैं। ये सुनकर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने एक बार फिर पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है? थोड़ा सोचकर बताओ। दर्शक बंधुओं, उनके इस प्रकार पूछने पर राजा रानी कुछ उदास से हो गए। कहने लगे, वैसे तो हमारे पास हर तरह का सुख है, परमात्मा ने हमें हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा दिया है, परंतु इतनी बड़ी धन संपदा का स्वामी होकर भी हमें एक चिंता दिन रात सताए रहती है, और वो है संतान का दुख। सब कुछ दिया है पर संतान नहीं दी है। हमें ये चिंता लगी रहती है कि हमारे ना होने पर इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन इस धन संपदा का उपभोग करेगा। मित्रों, राजा का जवाब सुनकर वे दोनों समझ गए कि इसका मतलब राजा भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। अब तो वे दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। उन्होंने सुना कि दूसरे नगर में एक धनवान सेठ रहता है। धन दौलत होने के साथ साथ उसके बाल बच्चे भी हैं, जरूर वो अपने जीवन से खुश होगा। यही सोचकर उसकी स्थिति को जानने के लिए वे दोनों दंपति उसके घर जा पहुंचे और वही प्रश्न उन सेठ और सेठानी से किया कि आप दोनों अपने जीवन में पूर्ण रूप से खुश हैं या नहीं हैं। तब सेठ और सेठानी ने उत्तर दिया कि वे अपने जीवन में खुश नहीं हैं। पूछा क्यों? तो जवाब दिया कि उनके 4-5 बच्चे हैं, पूरा समय उन बच्चों को संभालने में निकल जाता है, ना तो वे कहीं घूम पाते हैं, न किसी के पास बैठ पाते हैं। थोड़ा बहुत समय बचता है वो अपने कारोबार में लगा देते हैं। दर्शक बंधु, सेठ और सेठानी का जवाब सुनकर वे आगे के लिए चल दिए और पूरे दिन घूमकर कई लोगों से मिले। उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा तो वे सब किसी न किसी बात से दुखी निकले। उन्हें ऐसा आदमी कोई नहीं मिला जो पूरी तरह अपने जीवन से खुश होता। मित्रों, अंत में वे दोनों एक किसान दंपत्ति से मिले जो अपने खेत में चिलचिलाती धूप में काम कर रहा था। वो किसान खेत में काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठा था। दोपहर का समय था। उन्होंने देखा कि किसान पसीने में सराबोर है, पर किसान अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही खुश लग रहा है। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई सिकन नहीं थी। वे एकदम खुश और निश्चिंत लग रहे थे। उन दोनों को लगा कि उनकी तलाश शायद अब पूरी हो चुकी है। वे दोनों पति पत्नी उस किसान के पास पहुंचे और पूछने लगे कि क्या वे दोनों अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं? तब किसान ने उत्तर दिया, हाँ, हम अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। तब उन्होंने एक बार फिर पूछा कि क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं है? तब उत्तर में किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भाई, दुखी रहने का उनके जीवन में कोई कारण ही नहीं है, तो वे दुखी क्यों होंगे? किसान का उत्तर सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। सोचा अब उनकी तलाश पूरी हो गई है। अब महात्मा जी के बताए अनुसार मुझे इनसे इनके कपड़े का एक टुकड़ा मांग लेना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी खुशियां आ सके। तब उन दोनों पति पत्नी ने किसान से उसके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा। उनकी मांग सुनकर किसान कहने लगा, हे भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर हमारे पास एक जोड़ी कपड़े और होती तो हम तुम्हें अपने कपड़े से फाड़कर
छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जरूर दे देते। किसान की बात सुनकर वे दोनों वहां से लौटकर महात्मा जी के पास चले आए और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछा, उनसे मिले, एक से एक धनवान व्यक्ति के पास गए, पर पूरी तरह से खुश उन्हें कोई नहीं मिला। वे किसी न किसी बात से दुखी थे और अंत में वे एक किसान से मिले। वो किसान अपने जीवन से बहुत खुश था, मगर उसके पास एक जोड़ी से दूसरे जोड़ी कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्हें कपड़े का छोटा टुकड़ा किसान ने नहीं दिया। अजीब बात है, जो खुश था उसके पास दूसरे जोड़े कपड़े भी नहीं थे, और जो दुखी थे उनके पास धन दौलत वस्त्र आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। महात्मा जी कहने लगे, देखो यही संसार का नियम है। हम अपनी इच्छाओं को जितना विस्तार देते हैं, जितना स्वयं को विकसित करते हैं, उतने ही दुख हमारे ऊपर आते जाते हैं। पहले हम अकेले होते हैं तब किसी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, फिर हम 1 से 2 होते हैं तब थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं, फिर 2 से हम अनेक हो जाते हैं, पुत्र पुत्री नाती बेटा के रूप में, तब हमारी चिंताएं और बढ़ जाती हैं, और जिसकी जितनी चिंताएं हो जाती हैं उतनी ही खुशियां उससे दूर चली जाती हैं। इसी तरह धन और संसाधनों का अर्थ है, अधिक धन होगा तो चिंताएं भी अधिक होंगी, परिवार अधिक होगा तो परिवार की ओर से चिंताएं भी अधिक होंगी, फिर तो दुख कई रूपों में आपके पास आता है। सुखी रहने का अर्थ है स्वयं की इच्छाओं को कम कर लो। जितनी इच्छाएं बढ़ाओगे उतने ही दुखों की संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। जब तक पति पत्नी अकेले रहते हैं तब तक सुखी रहते हैं, जब वे अपना विस्तार करते हैं तब दुख भी आने लगते हैं। संसार की अनेक वस्तुओं में मन को लगाना ही दुख का कारण है। इच्छाओं को नियंत्रित न रख पाना ही दुख का कारण है। सुखों की तलाश में आगे बढ़ना ही दुख का कारण है। असंतोष की भावना पैदा हो जाना ही दुख का कारण है। स्वयं पर संयम न रख पाना ही दुख का कारण है। मित्रों, यही सब हमारे जीवन में आने वाले दुख के कारण है। यदि हमें अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है तो हमें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। मिलते हैं अगली कहानी में नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।